आप कंगना रनौत के जज्बे को हरा नहीं पाए, उसके इरादे को आप तोड़ नहीं पाए और उसकी हिम्मत को आप चकनाचूर नहीं कर पाए, तो आपने बुलडोज़र का इस्तेमाल किया। जिन्होंने बाकायदा मुंबई में मतलब बाकायदा टेरर अटैक्स करे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में, उनके लिए उनके मकान खड़े हैं, उनके रिश्तेदारों के मकान खड़े हैं। वीर सावरकर के को लेकर जो उनका एक स्टैंड था वो भी चला गया। एक बुनियादी तौर पर एक पुराना रिश्ता उनकी बीजेपी के साथ था, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। सोनिया गांधी जी, शरद पवार, पूरा एनसीपी, कांग्रेस के कार्डर्स भी एक्सपोज हो रहे हैं। जब दो निहत्थे संतों को, निहत्थे तो होते ही हैं संतों के पास क्या है? साधुवाद है। आप जब उनको इस तरह से मार देते हैं, भीड़ मार देती है, वो मॉब लिंचिंग नहीं होती है। आपने बात की अखलाक की, मेरा दिल रोता है अखलाक के लिए, चाहे जुनेद हो चाहे पहलू खान हो, लेकिन आपने संतों के लिए नहीं बोला। आपको बराबर से बोलना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं शाजिया इल्मी मैम से बात करेंगे जिस तरीके से उद्धव सरकार महाराष्ट्र में अपनी तानाशाही कर रही है। कभी वो कंगना का ऑफिस गिराते हैं तो कभी वो आर भारत के पत्रकारों को इस तरीके से बंद कर लेते हैं। तो उसको लेकर अर्नब ने भी दो टूक कह दिया है कि ये जिस तरीके की तानाशाही चला रहे हैं उद्धव सरकार वाले, यानी कि जो उद्धव चला रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं चल पाएगी। और संजय राउत जिस तरीके के जो बयान देते हैं उसको लेकर जिस तरीके की तानाशाही है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। अर्नब गोस्वामी ने भी साफ कह दिया है कि उनका जो पत्रकार है उसे जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। तो इसी पे हम मैम से बात करेंगे। मैम, जो तानाशाही कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और उन्होंने जिस तरीके से आर भारत के पत्रकार को इस तरीके से अंदर कैद कर रखा है 3 दिन से, वो भी क्या एक सच्ची पत्रकारिता करने वाले रिपोर्टर को इस तरीके से बंद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो फ्रीडम ऑफ मीडिया के लिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एक बुनियादी हक है जो हमारे संविधान ने हमको दिया है, उससे मिलता है। तो इस बात का सरोकार जो है सिर्फ एक रिपब्लिक टीवी हो या कोई फला चैनल हो, उससे नहीं है। ये इसका ताल्लुक हम सबसे है और हम हर एक भारतीय से है, क्योंकि एक ही हमारा संविधान है, एक ही हमारा देश है और एक ही हमारा कानून है, और ये कानून सबके लिए बराबर से है। तो कोई भी सरकार कभी भी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे कहीं की हो, राज्यों की हो, वो ऐसा नहीं कर सकती। सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक तरह की बुज़दिली और एक डर और बौखलाहट दिखा रही है उद्धव ठाकरे सरकार बार बार ये करके। और सबसे बड़ा मेरे असमंजस की सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सोनिया गांधी, शरद पवार बिल्कुल चुप हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और जो उस तरह के जो लोग हैं जो अपने को बड़े बड़े एक्टिविस्ट बोलते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अवार्ड वापसी ब्रिगेड एक शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े ज़हीन महीन बातें करते हैं, आला शब्दों में, क्या शानदार अंग्रेज़ी दा होते हैं वो लोग, वो चुप हैं। क्या हुआ? उनके जो आइडिया ऑफ इंडिया, भारत का क्या आइडिया है, उस पर लिखते हैं और कहते हैं उस आइडिया पर कैसे आक्रमण हो रहा है, क्योंकि एक मेजॉरिटेरियन सरकार जो इस तरह से हावी है और फांसीवादी है और लोगों के हुकूक को छीन रही है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? वो तो मेजॉरिटेरियन सरकार भी नहीं है वो तो अल्पमत वाली सरकार है और वो ये कर रही है। और चाहे जो भी सरकार हो, क्या उसको हक है कि किसी भी नागरिक की जो मूल अधिकार है और उसके साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का? आप कंगना रनौत के जज्बे को हरा नहीं पाए, उसके इरादे को आप तोड़ नहीं पाए और उसकी हिम्मत को आप चकनाचूर नहीं कर पाए, तो आपने बुलडोज़र का इस्तेमाल किया। कल्पना की अपनी ताकत क्या है, उसके उसूल, उसकी हिम्मत और उसके शब्द और उसकी चुनौती। आपकी ताकत क्या है? आपकी पुलिस, आपके बुलडोज़र। आप खुद सोचिए, मतलब आप क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आप इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं, आपने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं, इतनी संगीन गलतियां आपने कर दी हैं कि आप उस पर पर्दा ढाकने के लिए अपने को और एक्सपोज कर रहे हैं। यानी पर्दा तो आप ढाक रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप आईने में लोग आपको देख रहे हैं। आप जो आप दिख रहे हैं वो सब जग जाहिर है। वो क्या दिख रहा है? आपका एक डरा हुआ, सहमा हुआ, खिसियाया हुआ, परेशान चेहरा। वो कायरता है, वो बुज़दिली है। तो जो बुली करता है ना, जो परेशान करता है, वो कावड़ होता है। तो बुज़दिल इंसान ही जो है औरों को डराता है, क्योंकि वो खुद बुज़दिल होता है। तो आप अपनी बुज़दिली का मुज़ाहरा कर रहे हैं बुलडोज़रों के ज़रिए।
मैम यहाँ पे जिस तरीके का उद्धव ठाकरे की सरकार जिस तरीके की काम कर रही है, चाहे फिर वो पालघर में लिंचिंग हो, उस टाइम पे जब अर्नब गोस्वामी अपनी आवाज उठाते हैं उस मुद्दे को लेकर तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। आज अगर इन्हीं के चैनल की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर कंगना हो, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल अगर गवर्नमेंट से पूछे जाते हैं तो उनके रिपोर्टरों को, बल्कि इनकी पुलिस भी बदतमीजी करती है रिपोर्टरों के साथ। ऐसा क्यों? क्या उनके पास आज़ादी नहीं है? ये बहुत ही गलत है, लेकिन ये बहुत पुरानी जो भी पार्टियां अपने को सेक्युलर कहती हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की हिमायती कहती हैं, ये पुराना रहा है। आपको याद है अन्ना हज़ारे के वक्त में क्या हुआ? अन्ना हज़ारे आंदोलन के वक्त में जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग सड़कों पे निकले, घरों के बाहर निकले, रामलीला मैदान पर थे, तो अन्ना हज़ारे के साथ क्या किया? उनको जेल में डाल दिया। बाबा रामदेव जी के साथ क्या किया? उन्हें भगा दिया। आपने देखा इमरजेंसी में क्या हुआ, तो कुन्नम कुन्नम को लेकर आपको याद है। तो ये एक पुरानी पर तो ये एक तरह की क्वासाई इमरजेंसी, एक अधूरी किस्म की एक मुखौटा कुछ है, दिखावा कुछ है, लेकिन एक तरह के इन्होंने फांसीवादी डिक्टेटोरियल सरकार उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। अब ना तो उनमें उस तरह का करिश्मा है जो उनके पिता के पास था, ना उस तरह की लोकप्रियता है, ना उस तरह की हिम्मत है। उनके पास सिर्फ लाइबिलिटीज़ हैं। पिता का जो एसेट था वो तो चला गया, वीर सावरकर के को लेकर जो उनका एक स्टैंड था वो भी चला गया। एक बुनियादी तौर पर एक पुराना रिश्ता उनकी बीजेपी के साथ था, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। अब उनके पास लाइबिलिटी है उनके साहबजादे, लाइबिलिटी है उनकी सत्ता का लोभ, और लाइबिलिटी है उनकी पूरी मुंबई पुलिस जो उनके इशारों पे चल रही है। मैम एक और सवाल कि जिस तरीके से यहाँ की सरकार यानी कि जो गठबंधन वाली सरकार है, जो इस तरीके का रवैया अपना रही है, तानाशाही कर रही है, इसको लेकर कंगना ने भी ये बात कही कि सोनिया गांधी आप भी एक महिला हो और आपकी सरकार इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ कर रही है। एक महिला होने के नाते आपको ये चीज़ें फील नहीं होती कि आप इन चीज़ों से त्रस्त नहीं होती, उसके बावजूद भी आपने चुप्पी साध रखी है? देखिए, ये पूरा वामपंथियों का एक पूरा जो चल रहा है सिस्टम, जो इको सिस्टम है जो चलाता है। आपके जैसे पत्रकार कम हैं, वो जो अंग्रेज़ी अखबारों में एडिटोरियल्स लिखते हैं, लगातार सालों साल से एडिटर्स रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नए शब्दों का चयन किया है। नए शब्द नहीं, पुराने शब्द हैं, उनको इस्तेमाल किया है। एक वर्ड है मिसोजिनी और मिसोजिनिस्टिक। मिसोजिनी वो मतलब एक महिला विरोधी एक कल्चर, सभ्यता, महिला विरोधी सभ्यता, और मिसोजिनिस्टिक वो इंसान होता है जो महिला विरोधी होता है। तो जब रिया के बारे में जो प्राइम अक्यूज थी, जब उसके बारे में बात की जा रही है तो आप तो बाकायदा जा रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास, पत्र लिखे जा रहे हैं और उसमें फरहान अख्तर पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। पूरा वही बॉलीवुड का जो पूरा गैंग है वो बड़ा ही सुपर एक्टिव है कि वो मिसोजिनी है। एक अंग्रेज़ी का उन्होंने वर्ड पकड़ लिया है। और अब कंगना के साथ गाली गलौज हो रही है, उनका ऑफिस को तोड़ा जा रहा है। तो क्या हुआ? हाँ, एक अकेली महिला वो कर रही है, लड़ रही है, पूरा मोर्चा खुले हुए, गाली गलौज हो रही है, मकान तोड़ा जा रहा है, ऑफिस तोड़ा जा रहा है, और सब तरह के उन्होंने मोर्चे खोल रखे हैं, और आपको दिक्कत उससे हो रही है। तो ये हैं दोहरे मापदंड, ये आपको भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं एक्सपोज हो रही है, सोनिया गांधी जी, शरद पवार, पूरा एनसीपी, कांग्रेस के कार्डर्स भी एक्सपोज हो रहे हैं। और वो एक्टिविस्ट जो हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला के अधिकारों की, चल पड़ते हैं मोमबत्ती लेकर, धरने पे बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और अपने सारी वारी पहन कर आ जाते हैं कि अरे महिलाओं के साथ ये हो रहा है। तो वो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, और जस्टिस पर जब फोकटवा जब होता है तो हाँ, तो उस पर तो बड़े बड़े खूब फेसबुक का, ट्विटर का इस्तेमाल करके बताते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है। बताएं ना देश में क्या हो रहा है, बताएं। जब दो निहत्थे संतों को, निहत्थे तो होते ही हैं संतों के पास क्या है? साधुवाद है। आप जब उनको इस तरह से मार देते हैं, भीड़ मार देती है, वो मॉब लिंचिंग नहीं होती है? उस मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं एडिटोरियल लिखे जाते? उस मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं बड़े बड़े इंटरनेशनल जो हैं पब्लिकेशंस हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट क्यों नहीं आर्टिकल्स लिखते? मैं नाम लिख सकती हूँ, अरुंधति रॉय को तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये तकलीफ़ जो उनकी है, ये जो उनका गुस्सा है, ये जो उनका आक्रोश है, ये क्यों सिलेक्टिव है? आक्रोश का तो कोई पक्ष नहीं होता, गुस्से का तो कोई पक्ष नहीं होता, हमदर्दी का तो कोई पक्ष नहीं होता। हमदर्दी है तो मर्डर ही है ना, बिल्कुल, कैसे भी मारा जाए, बिल्कुल। और चाहे वो भाई उसका हो जो जिसके साथ आपके ख्यालात मिलते हों पॉलिटिकल, चाहे उसका हो जिसके ख्यालात नहीं मिलते,
पुलिस को तो बराबर से जांच करनी है, पुलिस का तो एक ही काम है ना, इसीलिए तो पुलिस है। तो हमें कुछ बुनियादी बातों पर, क्यों पुलिस है, पुलिस का क्या काम है, सरकारों का क्या काम है, संविधान क्या कहता है, बहुत ही बुनियादी बातों पर, बेसिक चीज़ें जो होती हैं उन पर उतरना पड़ेगा। मैम इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने भी ये सारी चीजें कही हैं कि उद्धव सरकार जिस तरीके की चीजें कर रही है और जो तानाशाही, इनका जो जंगल राज इन्होंने मचा रखा है महाराष्ट्र में, उसको लेकर ये बोलते हैं कि तुमने कंगना का ऑफिस तोड़ दिया, तुम में हिम्मत है तो क्यों नहीं तुमने जो भिंडी बाजार में दाऊद की बिल्डिंग है उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया, वो तो कितने दिनों से खड़ी है, उसको लेकर तुम एक शब्द नहीं बोलते और यहाँ कंगना के आने का वेट भी नहीं करते और उसके ऑफिस को तोड़ दिया जाता है। और बात उन्होंने ये भी कही कि उद्धव सरकार के पास काफी सारी चीजें थी जिनके ऊपर ये कार्रवाई कर सकते थे, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर उद्धव सरकार नहीं सोचती, पर एक कंगना ने अगर पुलिस को लेकर बोल दिया और वो ड्रग्स माफियाओं को लेकर एक्सपोज कर रही है तो तुम इस लड़की के पीछे पड़ गए। खुले तौर से ये फैसिस्ट, फांसीवादी, बिल्कुल ही इनटॉलरेंट सरकार है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने खिलाफ कोई भी बात। और यहाँ पे तो बड़े बड़े मर्डर्स को छुपाने की बात हो रही है, तो आप छोटी बात नहीं है। लेकिन मैं एक और बात आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगी, कोविड की उनको पता है फिक्र कब थी? कोविड की उनको फिक्र तब थी जब बिहार पुलिस के जो अफसर आ रहे थे, आईपीएस अफसर थे, उनको क्वारंटीन करने में सारे ज़्यादा उनके तब कोविड की फिक्र हो जाती है। ऐसे मामलों में उनको कोविड की फिक्र नहीं होती है। और आपने कहा जो हमारे देश के खिलाफ जिन्होंने बाकायदा मुंबई में मतलब बाकायदा टेरर अटैक्स करे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में, ये उनके लिए उनके मकान खड़े हैं, उनके रिश्तेदारों के मकान खड़े हैं। लेकिन कंगना के एक दिन तो आप गाली बकते हैं, फिर आप क्या डिफेंस करते हैं कि वो नोटी में कह रहा था। अब नोटी का मतलब है शरारती। इतनी ज़्यादा बुनियादी अंग्रेज़ी और हिंदी हर एक इंसान जानता है भारत का। तो संजय राउत से कहिए कि हमें उल्लू ना बनाएं, इतने भी बेवकूफ़ नहीं हम लोग हैं। और आप जितना बेवकूफ़ हमें समझ रहे हैं और बना रहे हैं, उतने ज़्यादा बेवकूफ़ आप बन रहे हैं, क्योंकि आप वोटों को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सियासत से बढ़कर और उससे परे बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन आप देखिए कि एक इज्जत होती है एक नेता के लिए, एक सरकार के लिए, वो इज्जत पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और ये जो पूरी लॉबी है, मेरे पिता खुद मौलाना रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो पॉलिटिकल इस्लाम की बात करते हैं, सियासत के लिए मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ ख़ास तौर से। तो मैं ये डिस्टिंक्शन करना चाहूँगी यहाँ पे। आप ये देखिए, इस लॉबी ने पूरी तरह से मुसलमानों को इस्तेमाल किया, हर बात को कम्युनल किया। और जब बात आती है असलियत की, किसी जेन्युइन कोई मर्डर या रहस्यमय मौत की, या फिर बात आती है जैसे संतों की, उस पर लॉबी चुपचाप रहती है। और सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। रिपब्लिक का जो रिपोर्टर है अनुज, उसको 3 दिन से जेल में रखा हुआ है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा अपने आप को। एक ओला कैब का ड्राइवर उसमें है और कैमरामैन है। और क्यों? क्योंकि वो एक लीड को फॉलो कर रहे थे। मैं पत्रकार रही हूँ, मैं उस वक्त में थी मुंबई में भी, दिल्ली में भी। हमारा काम है ये। एक तो एक बाइट वाला पत्रकारिता होती है और एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता होती है, कोई आप रोक नहीं सकते। ये मतलब जिस संविधान के आधार पर आपने अपनी ओथ ली है, आप सीएम बन गए हैं, जिस संविधान के आधार पर पुलिस कमिश्नर बन गए हैं, जिस संविधान के आधार पर पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उसी संविधान के आधार पर मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे हैं। तो ये बुनियादी बात समझ लें। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से ये मुंबई पुलिस है, जब आपने अभी संतों का नाम लिया, तो संतों की जब लिंचिंग होती है उस टाइम पे भी ये मुंबई पुलिस मौजूद होती है। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए कि 25 तारीख को हमने कहा था डीजीपी से कि हमारे बेटे की जान को खतरा है, उसके बावजूद भी ये मुंबई पुलिस एकदम ना सुना कर देती है। उसके बाद अगर मुंबई पुलिस की बात करें, बीएमसी कंगना का ऑफिस तोड़ देती है, मुंबई पुलिस वहां पे होती है। बल्कि हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि 30 तारीख को चीजें नहीं तोड़नी, 30 तारीख तक तोड़फोड़ नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी इसी पुलिस के सामने मैम ये सारी चीजें कर दी जाती हैं। और पुलिस को लेकर मैम एक और बात कि इस पुलिस ने जिस तरीके से आपने कहा कि आर भारत के जो 3 लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर रखा है, जब इन्हें पता है कि वो रिपोर्टिंग कर रहा था, वो जर्नलिस्ट है, उसके बावजूद भी सिर्फ ये उसका कसूर है कि ये आर भारत से बिलोंग करता है और ये इस तरीके के मुद्दे उठा रहा है, तो उसे बंद करके रखा है, छोड़ने की बात करें। यही तो है, यही तो मैं बात कह रही हूँ कि जो पूरा एक लॉबी है, एक इकोसिस्टम है, एक पूरा एक समाज है जो अपने को बड़ा पढ़ा लिखा कहता है, और जब कोई बात होती है तो अपने आंसू को सोशल मीडिया के ज़रिए बहाता है। उसको क्या हो जाता है? क्या आप ये सोचेंगे कि वो रिपब्लिक का रिपोर्टर है कि कोई एक मीडिया कर्मी है? क्या आप ये सोचेंगे कि जो संत हैं वो हिंदू धर्म से हैं इसलिए आप नहीं बोलेंगे? क्या आप इसलिए नहीं बोलेंगे कि कंगना रनौत जो है वो एक तरह से आउटसाइडर भी है
और एक सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, तो इसलिए आप राष्ट्रवादी है तो इसलिए आप नहीं बोलेंगे? क्या आप इसलिए गौरी लंकेश के लिए बोलेंगे या कठुआ की उस बच्ची के लिए बोलेंगे क्योंकि वो बच्ची मुसलमान है और वो गौरी लंकेश भाजपा के खिलाफ थी? क्या आप इसलिए बोलेंगे? कब कब आपका मुंह खुलेगा? यानी कि आप सोचेंगे कि जो रेप विक्टिम है, जिस पीड़ित महिला जो भी हो, जिस धर्म से हो, उसका आप धर्म देखेंगे? आप मर्डर्ड इंसान का या फिर रेप्ड महिला का आप धर्म देखेंगे? और आप ये भी देखेंगे कि किस स्टेट में ये हो रहा है, क्या यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की, उसके हिसाब से आपका मुंह खुलेगा। आप किस तरह के लोग हैं? शर्म आनी चाहिए। आपने बात की अखलाक की, मेरा दिल रोता है अखलाक के लिए, चाहे जुनेद हो चाहे पहलू खान हो, लेकिन आपने संतों के लिए नहीं बोला। आपको बराबर से बोलना पड़ेगा, चाहे वो बच्ची मुसलमान हो, चाहे वो हमारी कोई भी प्यारी बहन हिंदू हो, सिख हो, हमसे नफरत करती हो मेरी पार्टी से, तब भी मैं बोलूँगी। क्योंकि अगर मुझे वाकई में मेरे दिल में हमदर्दी है और एक इंसाफ मेरे अंदर है, एक जज्बा है उसके लिए, तो मैं सबके लिए बोलूँगी। मैं सिर्फ ये सोच के बोलूँगी कौन सी पार्टी से है, कौन से धर्म से है। अच्छा, चंदन मरा है वहाँ पे, ओहो हो हिंदू है, ना छोड़ दो। अंकित त्यागी है, छोड़ दो। अंकित सक्सेना है, छोड़ दो। तो आप समझ रही हैं इस बात को? तो आप रिलीजन देखते हैं और पॉलिटिक्स देखते हैं। आप किस तरह के लोग हैं सब? आप तो इंटेलेक्चुअल राक्षस हैं, इंटेलेक्चुअल राक्षस हैं आप लोग। आप इंटेलेक्चुअल ड्वार्फ्स हैं, अपने को इंटेलेक्चुअल जायंट बनाते हैं आप लोग। आपने इंटेलेक्चुअलिज्म का ये जो पूरी जो पूंजी है, जो बुद्धिवादी जो है, आपने पूरा उसको वो बना रखा है। उसके आप पूरी तरह से पूंजीवादी बने हुए हैं सब। आपने आपके अंदर आता है, आपका वर्चस्व है इस पर। ये बिल्कुल गलत है और इसको चुनौती दी जा रही है। देखिए, चाहे वो कंगना हो या आप जैसे हमारे जैसे साधारण लोग हों, मीडिया कर्मी हो, आप देखिए हिम्मत नहीं तोड़ सकते, इरादे नहीं तोड़ सकते, सच को नहीं झुका सकते, पीठ नहीं तोड़ सकते। पीठ पर आप मार सकते हैं बहुत सारे डंडे, लेकिन आप तोड़ नहीं सकते कमर किसी की। तो ये इनको जानना ज़रूरी है। क्योंकि और जो लोग चुपचाप बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि खामोशी जुर्म है अगर मुंह में ज़बां हो। कुछ ना कहना भी है जालिम की हिमायत करना। तो आप जालिम की हिमायत कर रहे हैं इस वक्त चुपचाप रहकर, ये सोचकर अरे कहीं ऐसा ना लगे कि मैं जो हूँ कांग्रेस सरकार के खिलाफ दिखाई दूँ। ऐसा ना हो। अगर मैंने गलत तो हुआ है कंगना के साथ, ये तो मैं जानती हूँ। ये भी गलत हुआ है जो सुशांत के साथ जिस तरह से मर्डर की तहकीकात हुई और दिशा, लेकिन मैं कुछ बोलूँ नहीं क्योंकि ऐसा ना लगे कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए। बिहार इलेक्शन है, महाराष्ट्र है, ये क्यों सोचेगा इंसान? इंसान तो उन लोगों के बारे में सोचेगा, उनके परिवारों के बारे में सोचेगा। क्यों सोचेगा ये सब? क्या इतने बड़े हम लोग सब पॉलिटिशियन बन गए इस देश में कि हम लोग इंसानियत भूल गए? इंसानियत बड़ी है कि राजनीति? ये सवाल है, सवाल ये है।